मॉर्निंग बच्चों। आज हम बायोलॉजी सब्जेक्ट में आपके जो टॉपिक हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इट मीन्स जनन स्वास्थ्य, ये तो चैप्टर है, टॉपिक है आपका मेन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके जो मेजर टॉपिक हैं उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जो चैप्टर है उसके अंतर्गत रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। कहने का मतलब होता है कि जनन से संबंधित समस्याएं तथा उन समस्याओं को कम करने के लिए उस पर क्या प्लान बनता है, ठीक है, नीतियां, स्ट्रेटजीज, ठीक है। तो जनन स्वास्थ्य यहाँ पे आपने देख रहे हैं टॉपिक, इसके साथ आप समस्याएं भी लिखेंगे। ऐड करेंगे नीतियां, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटजीज, ठीक है। ये मेजर टॉपिक इस चैप्टर का पहला जो टॉपिक है रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। देखिए, जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको आप इस तरह से इंडिकेट करेंगे। जैसे मैंने लिखा है ना, रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक, ठीक है। वो कौन कौन से प्रॉब्लम हैं जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी की। दूसरी जो कंडीशन आती है डिलीवरी की आती है। तीसरी कंडीशन आती है प्रॉब्लम में एसटीडी आती है। चौथी एबॉर्शंस की आती है। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम आता है जिसको हम ऋतुस्राव भी बोलते हैं। इनफर्टिलिटी आती है जिसको हम बांझपन कहते हैं। ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, कैसे हम लोग इसको जो है हैंडल करें, ठीक है। इसके लिए हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर इस फैक्टर पे काम करते हैं, इस कारक पे काम करते हैं। पहला होता है गवर्नमेंटल सेक्टर और दूसरा मैंने आपको बताया था नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पहला सेक्टर इस फैक्टर पे काम करता है वो होता है सरकार के द्वारा स्थापित एजेंसियां, ठीक है। इसमें पीएससी वगैरह जो भी हेल्थ सेक्टर हैं वो इसमें काम करते हैं। दूसरा होता है कि नॉन गवर्नमेंटल जो एजेंसियां होती हैं, जो सेक्टर होते हैं, उनका इनमें रोल होता है, ठीक है। वो अपनी अपनी नीतियां बनाती है। और मैंने ये भी बताया था कि ये दोनों जो सेक्टर होते हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं, एक तरह से अपने मैसेज को नॉर्मल या इलेक्टेड पर्सन के बीच जो है मैसेज देने के लिए प्रिंट मीडिया की सहायता लेते हैं अथवा ऑडियो वीडियो का जो है सहायता लेते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है ऑडियो वीडियो में फेसअप भी हो जाता है। कहने का मतलब इंटरेक्शन, डेस्कटॉप फेसअप, एक दूसरे को सामने बैठा करके इट मीन्स काउंसलिंग के जरिए भी जो है इनमें सुधार करने का काम किया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है उसकी नीतियां गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल दोनों एजेंसियां मिलकर के करती हैं, ठीक। अब हम लोग चलते हैं। मैंने आपको बताया था उस दिन कि एक टॉपिक आपको मिलेगा जिसको हमने यहाँ पे लिखा है अमीनो सेंटेंसेस। अब बात आपको ये मालूम करना है कि ये अमीनो सेंटेंसेस है क्या, ठीक है। मैंने आपको एक छोटा सा डायग्राम बताया था। जैसे मान लीजिए ये एक तरह से पूरी तरह से एक सिस्टम है जिसके अंदर मानव का भ्रूण यानी माँ के पेट में जो गर्भ पल रहा होता है, ठीक है। ये एम्ब्रियो है, इट मीन्स, ठीक है ना। ये एम्ब्रियो मानव भ्रूण जिसे बोलते हैं यानी ह्यूमन एम्ब्रियो मानव भ्रूण है। और इस मानव भ्रूण के चारों तरफ, ठीक है, फ्लूइड जैसी मैटर उपस्थित होता है। कहने का मतलब तरल पदार्थ उस एम्ब्रियो के चारों तरफ जो है प्रेजेंट होता है, क्लियर। इसी फ्लूइड को हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। इस एमनियोटिक फ्लूइड के जरिए क्रोमोसोमल जो पैटर्न होते हैं उसको ज्ञात किया जा सकता है,
ठीक है। क्रोमोसोमल पैटर्न का मतलब XX एंड देन XY। ये जो XX है सिंबल फॉर फीमेल और XY जो है सिंबल फॉर मेल। कहने का मतलब इसका पैटर्न इस फ्रूट के जरिए प्राप्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती है, अर्थात ऐसी बीमारी जो आनुवंशिक बीमारी हो सकती है या जो इनक्योरेबल बीमारी हो सकती है इस एम्ब्रियो के अंदर, तो उसका भी पता हम इस एमनियोटिक फ्लूइड के जरिए कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, अगर आप रोग की जानकारी प्राप्त कर रहे हो तब तो अच्छी बात है, गुड थिंग। बट अगर आप क्रोमोसोमल पैटर्न के जरिए सेक्स का पता कर रहे हैं तो वो तो एक तरह से पूरा गलत काम होता है, ठीक है ना। ये जो है पूरी तरह से सैचुरेटरी बैन होना चाहिए। इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है इसको फोर्सफुली भी बंद करवाया जा सकता है या गवर्नमेंट के थ्रू कानून ला करके इसको, हालांकि बंद भी इंडिया केस ऑफ इंडिया में ये बैन है। क्लियर? यानी सेक्स का पता आप नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब होता है कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि फर्टाइल सेक्स डिटरमाइन क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो। कहने का तात्पर्य वही है जो मैंने अभी आपको स्पीच के थ्रू बताया, उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा भी है। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि वो कौन कौन सी नीतियां बने जिससे ये सारे प्रॉब्लम दूर हों। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम दूर हों। आपको ज्ञात होगा बच्चों कि हमारे यहाँ एक CDRI एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, CDRI, हम नाम लिख देते हैं, आप देखिए CDRI, छोटे छोटे स्टेप में इसको बांट दीजिए वीडियो को।